Hello everyone and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 25 on this particular course of quadratic equation जिसके अंदर मैं हूं आनंद कुमार आपका एज अ कोर्स इंस्ट्रक्टर एंड मैं इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ। ये मेरा टारगेट है। सो लेट्स सी हाउ क्लोज आई रीच टू द टारगेट और एम आई एबल टू कंप्लीट माय टारगेट और नॉट। तो आइए फटाफट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जिस किसी ने भी लेक्चर नंबर 23 लेक्चर नंबर 24 नहीं देखा है उनको ये वीडियो समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। सो दिस इज द डिस्क्लेमर। सो इफ यू आर वन ऑफ दोस गाइज हु हैवंट वॉच्ड दोस वीडियोस, प्लीज गो ऑन द चैनल, चेक आउट द प्लेलिस्ट, है ना, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी जिस नाम से है, और वहां जाके ये दोनों वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को जो हमने सीखा है वहां पे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते ही नहीं है तो फिर यहाँ पे अप्लाई कैसे करोगे यार, है ना? इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो जाओ और देख के आओ। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के डिस्कशन के साथ। Question says solve the equation 3x square minus 2x minus 1 is equal to 0 by completing the square method। ठीक है, तो जो लास्ट जो प्रॉब्लम्स हमने किए हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर, हमने वहां पे क्या किया है, हमने वहां पे देखा है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 था, राइट? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 था, लेकिन इन सभी सवालों के अंदर हम ऐसा क्वेश्चंस लेंगे जहां पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है 1 नहीं होगा। तो वैसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे अप्रोच करते हैं वो सारे हमने टेक्निक्स तो आपको बता ही दिए हैं। फटाफट अप्लाई करते हैं। तो पहला पार्ट होता है लैंग्वेज वाला पार्ट, तो हम कर लेंगे फटाफट। ठीक है, तो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, उसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। थोड़ा पेन अच्छे तरीके से लगाते हैं यार। ठीक है, सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला काम होता था हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना इक्वेशन को, वो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा था हमारा स्टेप कि यूनिटी बनाना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को। तो बनाओ, कैसे बनाते थे? तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता था उसके कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देते थे। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन, ठीक है, तो जो पूरा का पूरा इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? तो 3x स्क्वायर में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल x स्क्वायर। 2/3 आएगा यहाँ पे मिडिल टर्म में, 2/3 टाइम्स ऑफ अपना आ जाएगा x माइनस का 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू 0। एंड ये कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आता होगा चीजें। ठीक, अच्छा जी, अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमने यूनिटी बना लिया। अब क्या कर देते हैं, मिडिल टर्म को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखो। तो उसको लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे पास कि 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड कर दो। तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय जो भी है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर इस एक्सप्रेशन में 2 से डिवाइड करोगे, जस्ट देखो यहाँ पे, तो 2/3 टाइम्स ऑफ x था। अगर इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास बचेगा क्या, x/3 बचेगा। तो अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो इस 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3, समझ में आ रही कि नहीं बात, इंटू x माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर लिखने के लिए अपने को 1/3 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और 1/3 को होल स्क्वायर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि भैया इक्वेशन के अंदर अपने मर्जी से आप सब कुछ नहीं कर सकते, या तो आपको नेट चेंज 0 लेके आना है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 1/3 का होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1/3 का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कर रहे हैं ताकि हमारा ओवरऑल इक्वेशन जो है वही रहे, कोई दिक्कत उसमें बात ना आए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ x प्लस का आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 पहले से था तो रहने देंगे। राइट साइड में 0 प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, वही जो ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर गौर से देखोगे ये तीनों चीजें जो है वो क्लब होकर क्या बन जाएंगी, है ना? आपको याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, तो x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या नेगेटिव है ना सर। ठीक है, माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 1/3 को हम राइट साइड में भेज रहे हैं, तो माइनस साइन का इस तरफ है, उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा हमारे पास, तो आ जाएगा प्लस साइन के साथ। तो 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस का 1/3। एलसीएम लिया, 9 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 3। आई गेस इस सब करने में आपको दिक्कत नहीं होती होगी। दिक्कत होता है तो बताइएगा, एक वीडियो उस पर भी हम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आ गया 4/9। तो बेसिकली अगर हम इसको आगे लेके जाए यहाँ से, ठीक है, तो x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हमारे पास आया है क्या,
4/9। अब क्या करते थे हम इसके बाद स्क्वायर रूट लीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों साइड्स के ऊपर अगर हम क्या करें स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा साहब, तो स्क्वायर रूट अगर लोगे तो ये बन जाएगा x माइनस का 1/3 प्लस माइनस साइन आएगा स्क्वायर रूट के साथ, क्यों आता है सब बता चुका पहले ही। तो अंडर रूट ऑफ 4/9, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2/3। तो अगर हम माइनस 1/3 को राइट साइड में लेके जाएं तो प्लस का 1/3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 प्लस माइनस का 2/3। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे x के, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। जब प्लस साइन यूज करोगे तो 1/3 प्लस 2/3 आ जाएगा, और जब माइनस साइन यूज करोगे तो 1/3 माइनस 2/3 आ जाएगा। बताओ 1/3 प्लस 2/3 कितना आ जाएगा 3/3, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर को सीधा ऐड कर दो, तो 3/3 कितना आ जाएगा 1, और 1/3 माइनस का 2/3 कितना आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1/3। तो बेसिकली दो रूट हमारे पास निकल के आ गए, एक 1 और दूसरा -1/3। तो हम यहां लिख सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन के अंदर, हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1/3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रही बात यहां तक? तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यूनिटी बनाना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को, फिर क्या करना है मिडिल टर्म को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखना है, और जो भी आएगा उसका स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करके हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे और फाइनली अपना आंसर निकाल करके आ जाएंगे। सो दैट इज द होल मेथड इन अ नटशेल व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम और यही सेम चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगला सवाल भी वही है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे यूनिटी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट करने की कोशिश करेंगे। तो भैया क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप बहुत सिंपल है, लैंग्वेज पार्ट को कंप्लीट कीजिए। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे लैंग्वेज पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो जो भी हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है भैया, यहाँ पे 7x² है प्लस का 3x है माइनस का 4 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? हाँ जी साहब, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाना है। क्या 1 है क्या? नहीं है, पहले से कितना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 7 है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 7, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जो काम करना है दोनों तरफ करना है ताकि इक्वेशन की मर्यादा को हम मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7/7 कितना हो जाएगा 1, तो बन जाएगा x² प्लस 3x/7 कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, 3x/7 हो जाएगा माइनस 4/7, और 0/7 राइट साइड में करोगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं अदर देन 0 तो वो हमें 0 देता है। 0 को 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हम लिमिट्स के अंदर पढ़ते हैं, बट यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। अभी आप चिल मारिए, लाइफ के अंदर एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू समथिंग, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से डिवाइड करते हैं, 3/2 इंटू 7 इंटू x माइनस का 4/7 = 0। अब जो टर्म आया है हमारे पास 3 है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, कुछ चेंजेस तो होगा नहीं ऐसा, है ना। तो 3 ये कितना आ जाएगा 14। तो अपने पास ये जो इक्वेशन बचा है दैट इज x² प्लस 2 इंटू 3/14 टाइम्स ऑफ x माइनस का 4/7 = 0। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं कि मिडिल टर्म जो भी है उसको डिवाइड कर दो 2 से और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। तो अपने पास आया क्या है 3/14। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। तो एडिंग 3/14 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों तरफ क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताइएगा, तो आएगा x² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/14 टाइम्स ऑफ x प्लस का क्या आ जाएगा 3/14 का होल स्क्वायर माइनस का 4/7 पहले से पड़ा हुआ है तो रहने देंगे। राइट साइड में 0 प्लस समथिंग करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, दैट इज 3/14 का होल स्क्वायर। ये जो पूरा ये तीनों का कॉम्बिनेशन है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर x को हम बोल दे थोड़ी देर के लिए a और हम 3/14 को बोल दे थोड़ी देर के लिए b, तो क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म है a², ये दूसरा टर्म है 2ab प्लस ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म कौन सा है b²। a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है, पहले ही बता चुका हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर।
तो a है x, b है 3/14, तो x प्लस 3/14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4/7 को हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में भेज रहे हैं, तो राइट साइड में भेजेंगे तो क्या आएगा 3/14 का होल स्क्वायर प्लस का 4/7। अब आती है बात एलसीएम की। देखो 3/14 का होल स्क्वायर, 3/14 का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 14 का स्क्वायर आएगा 196, ये आपको मालूम होना चाहिए। याद नहीं है तो क्या करेंगे, 14 इंटू 14 कर लो, 14 इंटू 14 4 चौको 56, ये आ जाएगा 14, जोड़ दो 5 4 9 196। इजी है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आ जाएगा 9 है ना, तो आ जाएगा 3/14 का होल स्क्वायर 9 अपॉन कितना, 9/196, और इसको ऐड करना है 4/7 के साथ। 7 और 196 का एलसीएम निकालो जरा। अगर गौर से देखोगे तो 7 और 196 के अंदर 196 ही एलसीएम आएगा। क्यों, तो दोनों कट जा रहा है ना, देखो ना यार, 7 इंटू कितना 196 का 7 दूनी 14, 828 टाइम्स, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा 196, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अच्छा, चूंकि 28 टाइम्स लग रहा है 7 से 196, 28 इंटू न्यूमरेटर है 4, कितना आ जाएगा 20 चौको 80, 8 चौको 32, 112, ठीक है, यही तो 80 और 132, हाँ भाई 112, 112 प्लस 9 अपॉन 196, 112 प्लस 9 कितना हो जाएगा 121 डिवाइड बाय 196। बढ़िया। अब हमारे पास लेफ्ट साइड में x प्लस 3/14 का होल स्क्वायर, राइट साइड में सिंप्लीफाई करके आया है ये। चलो अब क्या करेंगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं अपने अप्रोच के साथ। तो x प्लस 3/14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 121 अपॉन 196। क्या करना है इसके बाद, अगला स्टेप क्लियर है हमारे पास, क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो आपको मालूम है कैसे हम अप्रोच करते हैं इसको। तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेम चीज आ जाएगा, दैट इज x प्लस 3/14 आ जाएगा। राइट साइड में हम प्लस माइनस साइन यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे ऑलरेडी बता चुका हूं, अपॉन अंडर रूट ऑफ 121 अपॉन 196। 121 का स्क्वायर रूट आपको मालूम होना चाहिए। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ये 11 आ जाएगा बाहर में, डिवाइडेड बाय 196 किसका स्क्वायर है, अरे भैया अभी तो देखा था 14 का स्क्वायर है, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस प्लस 3/14 को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल पाए, तो प्लस साइन के साथ जा रहा है, दो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस 3/14 प्लस माइनस 11/14, दो वैल्यू x की आएंगी, प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। तो जब हम प्लस साइन के साथ यूज करेंगे तो माइनस 3/14 प्लस 11/14, और अगर हम माइनस साइन के साथ यूज करेंगे माइनस 3/14 माइनस 11/14। तो इस वाले को अगर सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो रहना दो, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा 8। अच्छा, 8/14 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 4, 2 से 7, तो एक रूट हमारे पास आ जाएगा 4/7। और नीचे वाले की बात करते हैं, माइनस 3/14 माइनस 11/14, डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस 3 माइनस 11 कितना आ जाएगा -14, कैंसल आउट हो जाएगा, आ जाएगा -1। तो एक रूट है -1, दूसरा रूट है 4/7। हम लैंग्वेज यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस 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 हेंस, लेट मी राइट इट डाउन, थोड़ा ना स्पेस की कमी है बट ठीक है यार। हेंस x इज इक्वल टू -1 एंड x is equal to 4/7. These are basically the roots of given quadratic